क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी, विल दिस इफेक्ट बी सेम एट ऑल प्लेसेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअल में अर्थ जो रोटेट कर रही है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है। अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होता है, तो कहीं ना कहीं उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंजेस आते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। अब जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता है रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू थी वो ये थी आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर लैम्डा। जब रोटेशन ख़त्म हो जाएगा तो ये पोर्शन ही ख़त्म हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी। मतलब ये चीज़ जो पहले कभी पोल्स पर हुआ करती थी रोटेशन के वक्त, अब ये अर्थ के ईच एंड एवरी पॉइंट्स पर ये वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, हर जगह पर एक समान बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पोल्स पर भी और इक्वेटर पर भी। तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो ही थी, द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट एट द पोल्स। पोल्स पर नहीं बढ़ेगी, पोल्स पर वही रहेगी जो पहले थी। द इंक्रीज विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर में मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि इक्वेटर के लिए जो लैम्डा था वो 0 था, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये इफेक्ट इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा दिखाई देने के लिए मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। बहुत अच्छे समझ लिया आपने यार इसको।